आज अपन दिशा परीक्षण के अंदर दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं। कौन सी टाइप? ये लो, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। ठीक, दिशा परीक्षण में टाइप नंबर क्या बेटा? 2 है। और लिखो आप, दिशा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना। ठीक, दिशा ज्ञात करना। क्लियर? अब 1 मिनट में वापस समझा देता हूं। बहुप्रिया क्या न्यू स्टूडेंट है, इसको थोड़ा समझ में आ जाए। इधर देखो बेटा, बहुप्रिया सबसे ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है? उत्तर। फिर इधर कौन सी होगी? दक्षिण। ये है? कर दी गलत, पश्चिम होगी। इधर कौन सी होगी? पूर्व। इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये। इतनी बात समझ आई? फिर अपन ने इसके कोण भी बताए थे, याद है आपको? बताओ इसे क्या कहते हैं? वायवीय कोण। इसे क्या कहते हैं? ईशान कोण। कौन सा कोण? इसे क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। क्या कहते हैं बेटा? आग्नेय कोण। इसे क्या कहते हैं? नैऋत्य कोण। कौन सा है? नैऋत्य कोण। क्लियर? फिर इसके अलावा दिशा 2 और बताई, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। ऊपर की साइड को अप कहेंगे, नीचे की साइड है उसको डाउन कहेंगे। बात क्लियर होगी? चलिए अब इसको मैं हटा दूं। ये बात समझ में आ गई। और फिर अपन ने सही मार्ग वाले प्रश्न कर ली। मुझे लगता है वो गलत होंगे नहीं, होंगे क्या? हैं? नहीं होंगे। चलो, तो उसके बाद अपन ले लेते हैं क्या? बताओ, आज टाइप दूसरी, दिशा ज्ञात करना। अब इसमें क्या होगा? आपको प्रश्न के अंदर दिशा ज्ञात करने की बात की जाएगी। जैसे क्वेश्चन लिखो, लिखिएगा, पंकज पंकज पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। पंकज पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। क्या करता है? प्रारंभ करता है। क्लियर? आगे लिखिएगा, वह पहले बाएं चलकर, वह पहले बाएं चलकर, वह पहले बाएं चलकर, बाएं चलकर 100 मीटर, 100 मीटर लिखा आपने, जाता है, जाता है 100 मीटर जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर जाता है। फिर दाएं, फिर दाएं 150 मीटर चलता है। फिर दाएं 150 मीटर चलता है। कितना चलता है? 150 मीटर चलता है। कितने मीटर? 150 मीटर लिखा आपने। फिर आगे लिखिएगा, फिर दाएं चलता है। फिर दाएं चलता है। क्या चलता है? दाएं चलता है। तो बताओ, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? क्लियर? समझ आई बात? ये बात आपके लिए। अब आपको इसमें दूरी नहीं पूछिए, केवल क्या पूछिए? दिशा। समझ? इसलिए टाइप में क्या लिखा मैंने, कभी कभी प्रश्नों में दिशा के साथ दूरी दोनों पूछ ले, दिशा भी पूछ ले, दूरी, ऐसे भी प्रश्न करेंगे। ठीक है? अब ये एक प्रश्न समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या, देखो ध्यान से सुनना बेटा। अब इधर देखो, सबसे पहले पंकज किस दिशा में जा रहा है, तो आप ऐसे बना लोगे ये, इससे आपको पता चल जाएगा किस दिशा में पूर्व है। ये दिशा कौन सी है? यूं जा रहा है वो। ठीक है? अच्छा, यूं जा रहा है, चलना प्रारंभ करता और पहले बाएं चलता है। किधर चलता है? बाएं चलकर कितना जा रहा है? तो थोड़ा इसको मैं नीचे बना लूं, थोड़ा नीचे बढ़ाया ताकि घुमाने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। देखो
ये यूं चल रहा था, बाएं मुड़ा, कितना गया 100 मीटर। कितना गया बेटा? फिर वो दाएं मुड़ता, अब बायां जाएगा, दायां किधर होगा, कितना चलता है, और लंबा कर देते 150 मीटर। कितना चला? फिर दाएं चलता है, फिर इसका दायां किधर होगा? अब वो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है बेटा? अब ये होगी बात क्लियर। अब आपको ऐसे नहीं करना हो, डायग्राम नहीं बनाना हो, सीधा पूछे आपको, तो सीधे कैसे करोगे? सबसे पहले वो पूर्व में चलना प्रारंभ करा, तो मूल दिशा क्या हुई? पूर्व हुई। फिर वो पहले बाएं चलता, तो एक आया बायां, फिर उसके बाद वो किधर जा रहा है? दायां, फिर किधर जा रहा है? दायां। कुल मिला के एक बायां एक दायां, तो मूल स्थिति से किधर घुमा दो, समझ गया? मूल स्थिति किधर थी? पूर्व, तो पूर्व में दायां घुमाऊंगा तो कौन सी दिशा आई? उत्तर क्या आया? बस इतना ही करना, यहां लंबाई से कोई लेना देना नहीं था, समझ गया? आप दूरी पूछी नहीं है, दूरी नहीं पूछी है तो आप सीधे ध्यान रखो बायां दायां का। किसका? बायां दायां का। एक बायां एक दायां कैंसल, जो शेष रहे वो मूल दिशा में घुमा लो और मूल दिशा से उत्तर आ जाएगा। तो इधर उधर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्न कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडिंग डालो, ये इसका एक प्रश्न करवा रहा हूं क्योंकि इसमें सब इस प्रकार के प्रश्नों की कर लोगे ना। चलिए अब टाइप नंबर 3 एडिंग डालो, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 लिखो आप, कोण के साथ दिशा ज्ञात करना, कोण के साथ क्या ज्ञात करना? दिशा। कोण के साथ क्या ज्ञात करना बेटा? दिशा ज्ञात करना। मतलब क्या है, आपको प्रश्न में कोण भी देगा कि इतने डिग्री के एंगल पर वो घुमा, और फिर आपको कह रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, समझ गया? घूर्णन वाली बात। तो एक बात ध्यान रखना कि कहीं प्रश्न में बायां दायां दे तो कितनी डिग्री घूमेगा, बायां दे तो कितनी, 90 डिग्री, दायां दे तो 45। कब होता है वो आपको पता है? ठीक है, अब एक प्रश्न लिखो, लिखिएगा प्रकाश अपने घर से, क्वेश्चन लिखिएगा प्रकाश अपने घर से, प्रकाश अपने घर से, प्रकाश अपने घर से लिखा आपने, पूर्व दिशा में चलना, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, करता है। पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वहां से, वहां से, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद लिखा आपने, बाद 135 डिग्री, कितना? 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है तथा एक कार्यालय में प्रवेश करता है, तथा एक कार्यालय में प्रवेश करता है। एक कार्यालय में क्या कर रहा है? प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो बताओ कार्यालय का मुख किस दिशा में? तो बताओ कार्यालय का मुख किस दिशा में है?
किस दिशा में है। ये लो करो, 2 मिनट का समय देता हूं, करो फटाफट। उत्तर पूर्व, कोई कह रहा उत्तर पश्चिम। हाँ बढ़ाओ, आप बता दो अपना अपना, फिर मैं इसका सरल करके दिखा देता हूं कि क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, बताओ। हैं? उत्तर पूर्व। अब यहां देखिए, आप थोड़ी बात सुन लो, जिससे हुआ वो ठीक, नहीं तो बाकी वाले बोर्ड पर देखिए। ठीक है, अब सुनो, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश अपने घर से किस दिशा में जा रहा है, चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब ये यूं जा रहा है घर से, सही है। फिर क्या कह रहा है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। दक्षिण किधर होगी, दक्षिण दिशा की ओर घूम गया। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद कुछ दूरी चला, फिर क्या करता, 135 डिग्री घूमता। तो आपको एक ध्यान रखना है, यहां प्लस बनाना है, जहां से घुमाना है ना वहां क्या बनाना है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्न आपका खोटा होगा। घुमा लिया। अब आपको क्या करना, यहां से नहीं घुमाना है, आगे वाली लाइन से, यहां से घुमाना है। घूर्णन करते समय जहां घूर्णन करना है वहां क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। प्लस बनाकर फिर प्लस के जैसे यूं जा रहा है तो इस प्लस डॉट से आगे वाली लाइन से यूं घूमना है या यूं घूमना है। ऐसा नहीं कि आप यहां इसी को यूं घुमा दो, ताकि आपका उत्तर एकदम क्या आएगा, सटीक आएगा, कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, क्या करना बताओ। आपने इसको घुमाया, कैसे घुमाएंगे बताओ। दक्षिण में जा रहा था, किधर जा रहा था बताओ, किधर जा रहा था बोलो, दक्षिण में जा रहा था। दक्षिण यहां क्या बनाओगे आप, प्लस, प्लस बनाकर आगे से घुमाओगे। कितना घुमाना, किधर घुमाना, तो वामावर्त, वामावर्त का मतलब बाई ओर। भाई व और ब क्या होता है, बाई ओर को ही क्या कहते हैं बेटा, ये बात तो क्लियर है ना। वामावर्त किसे कहते हैं, अंग्रेजी में कह दो लेफ्ट, या अंग्रेजी में कह दो एंटी क्लॉक या क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो अब मैं ऐसे घुमाऊंगा, आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90, लेकिन आपको कितना घुमाना है, 135। अब उसका मुख इस दिशा में हो गया, ये दिशा कौन सी ये पता करना है। बात समझ आई आपको। वापस देख लो, जिनको समझ नहीं है वापस देख लो, फिर आप कहोगे कि सर बताया नहीं। घुमाते समय क्या ध्यान रखना है, प्लस बनाना है, जहां से घुमाना वहां प्लस बनाओगे, हमेशा ये बात ध्यान रखोगे। प्लस बनाकर अगली लाइन से ऐसे घुमाना। 90, 90 और 35 कितने, सॉरी 90 और 45 कितने हो गए, तो ये कितने डिग्री आ गया बताओ, 135 डिग्री का घुमा हुआ नहीं हुआ। अब ये दिशा तो सामने क्या बना हुआ है, ऑफिस, तो ऑफिस का गेट किधर होगा, यूं होगा। अरे ऑफिस का गेट किधर होगा, कई लोगों ने ये किया होगा कि भाई जा इधर रहा है तो ऑफिस का गेट भी इस साइड होगा, तो ऑफिस का गेट यूं खुलेगा, नहीं खुलेगा, यूं, इधर ऑफिस का गेट होगा, ये व्यक्ति यूं घुस रहा है, तो ऑफिस के गेट की दिशा तो क्या होगी, ये होगी, नहीं होगी। अब ये दिशा कौन सी पता करो, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो आपके कार्यालय की दिशा कौन सी होगी। प्रश्न में क्या पूछा है, कार्यालय का मुख किस दिशा में, तो उत्तर क्या हुआ बताओ, कितने लोगों का आया है? अरे आप मुझे बताओ, कोचिंग के अंदर से घुसे यूं, तो मुख किस दिशा में हुआ कोचिंग का। भाई जैसे आप यूं घुसे, इधर देखो, आप इस साइड से आप यूं घुस रहे हो कोचिंग के अंदर, ठीक है, मेरा मुख तो उधर है, उत्तर की ओर है, तो कोचिंग का मुख किधर है। बात समझ आई आपको। कोचिंग का मुख तो उस दिशा में होगा, तभी तो आप अंदर घुसे हो ना। तो कार्यालय का गेट तो इस दिशा में हुआ ना, आप इधर जा रहे हो यूं, तो कार्यालय का गेट किस दिशा में हुआ, दक्षिण। नोट करो, अच्छा प्रश्न है, एक ऐसा और देता हूं।
क्या हुआ? चिंता में कैसे पड़ी? समझ नहीं आया क्या? नहीं आया तो पूछ लेना, संकोच मत करना। फिर करने ऐसे प्रश्न करने में दूंगा आपको, कार्यालय का मुख किस दिशा में वगैरह वगैरह, ठीक है। आज आपको एक क्रम परीक्षण दे देता हूं। फिर आपकी क्या रहेगा? दिशा परीक्षण, 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद में कौन सा लेना है? घड़ी लेनी? घड़ी ले लेंगे, घड़ी भी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। चलो हो गया बेटा। एक क्वेश्चन दूं ऐसा, लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखो। मोहन दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है। मोहन दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है। हाँ, मोहन दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है। देखो, मैं और से में भी अंतर है। यदि यहां से लगा देता, दक्षिण से चलना प्रारंभ करता, तो इधर देखो, इधर देख लो, सुनो। यदि ऐसा दे देता, दक्षिण से, दक्षिण में, इन दोनों का अर्थ क्या हुआ बताओ? दक्षिण से का मतलब दक्षिण से किधर जा रहा है? दक्षिण में मतलब किधर हो? फर्क पड़ा नहीं पड़ा? से और में से इतना फर्क पड़ गया। तो ये भी लाइन है, आपको थोड़ा पढ़ते समय ध्यान रखना कि दक्षिण से का है कि दक्षिण में का है, ठीक है। दक्षिण में का है तो किधर जाओगे? उत्तर से दक्षिण जाओगे। दक्षिण से कहेंगे तो किधर जा रहा है? दक्षिण से रवाना हो गया, किधर जाएगा? वो उधर जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब से का मतलब जिस जगह से रवाना हुआ उस दिशा से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? दक्षिण में नहीं, दक्षिण से लगा दो, प्रश्न में से है, दक्षिण से, ओके, ठीक है। दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है। चलना क्या बजा रही है? प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, लिखा। कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद, तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं तरफ घूमता है। किधर घूम रहा है? बाईं तरफ। ये लो, बाईं तरफ घूमता है तथा तथा 100 मीटर चलता है, तथा 100 मीटर चलता है। क्लियर? कितना मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है। फिर वह 135 डिग्री, फिर वह 135 डिग्री बाईं ओर, या वामावर्त लिख दूं, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। 135 डिग्री किधर घूमता है? तथा कुछ दूरी तय करता है, तथा कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है। पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर, पुनः 90 डिग्री, पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर, पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर कॉलेज में प्रवेश करता है। कॉलेज में प्रवेश करता है। तो बताओ, कॉलेज का मुख किस दिशा में? कॉलेज का मुख किस दिशा में है? हेलो,
करो। उत्तर आएगा। और हाँ, करने के बाद बताओ। अब की बार मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपको स्वयं उत्तर करना है, फिर नहीं होगा तो करूंगा, ठीक है? तब तक मैं वेट करूंगा। हर बार हेल्प करूंगा तो फिर आप क्या सीखोगे? सही है। उत्तर पूर्व। तो देखो, अब मैं डायग्राम बना लेता हूं। मेरे हिसाब से उत्तर पूर्व सही आना चाहिए आपका उत्तर, ठीक है? मोहन दक्षिण से चलना प्रारंभ कर रहा, तो ये लो, दक्षिण से चलना शुरू हो रहा है। किधर से चल रहा है बेटा? दक्षिण से चलना शुरू कर रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद किधर मुड़ रहा है? बायां मुड़ जाएगा। किधर? बायां। तथा 100 मीटर चलता है। कितने मीटर चला? ये बायां मुड़ गया यूं, भाई यूं दूरी तय करके बायां मुड़ गया, 100 मीटर चलता है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहां क्या बनाऊंगा? आगे से घुमाओगे वामावर्त, ये यूं जाएगा नहीं जाएगा? अरे मैंने क्या कहा आपको? घुमाना अगली लाइन से ऐसे घुमाओगे, हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री किधर घुमा दिया? वामावर्त घुमा दिया। नहीं देख रहा तो मैं ऊपर कर लेता हूं, ठीक है? अब बताओ फिर क्या पूछा आगे? वामावर्त घुमाया, फिर आगे और लाइन दी हुई है देखो, तथा कुछ दूरी तय करता है, ठीक है? पुनः दाई, पुनः किधर घूम जाता है? कुछ दूरी तय करता है। फिर किधर घूम रहा है बताओ? पुनः दाई ओर। कितना डिग्री? अब आप ऐसे करेंगे और इसको यहां से घुमाकर यूं ले आएंगे, दाई ओर घुमा। ये दिशा इसकी कौन सी है पता करना आपको। दाई ओर घुमाया ना, दाई ओर घूमने के बाद ये आपको दिशा पता करनी। घूमकर किधर प्रवेश कर रहा है? ये कॉलेज है सामने, ये क्या है? तो ये कॉलेज का गेट ऐसे होगा नहीं होगा? तो कॉलेज की गेट की दिशा क्या होगी बताओ? ये होगी नहीं होगी बताओ आप? हैं? बताओ ये कौन सी दिशा है? अब आपको पता है कि यहां अपन ने प्लस बनाया तो ये यूं हो गया नहीं हो गया? ये और ये, ठीक है? अब मुझे बताओ मूल स्थिति क्या थी इसकी? मूल स्थिति कहां है बताओ? मूल स्थिति ये है ना। अब मूल स्थिति के अंदर आप यहां देखो प्लस लगा के, इन दोनों के बीच की स्थिति क्या कहलाएगी? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये क्या हो गया? तो कॉलेज का मुख तो किस साइड है? उत्तर पूर्व। लेकिन ये गया किस साइड है? दक्षिण पश्चिम। आपको किसका मुख पूछा है? तो उत्तर क्या होगा? ये आ गया आपका आंसर। अब की बार आपका सही आंसर आया उत्तर पूर्व, ठीक है? चलो समझ आ गई बात। अब अपन टाइप चेंज कर लेते हैं। ये टाइप ऐसे कर लोगे घूर्णन वाले। टाइप नंबर लिखो, दिशा व दूरी दोनों ज्ञात करना। टाइप कितनी होगी नोट करना है। तो टाइप नंबर कितनी होगी? 3। 3 हो गई या अब नंबर क्या लगाऊं? 4। टाइप 4, दिशा व दूरी, दिशा व दूरी दोनों ज्ञात करना। दिशा व दूरी क्या करना? दोनों ज्ञात करना। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखिए, रमेश अपने मकान से, रमेश अपने मकान से, रमेश अपने मकान से, रमेश अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चला बेटा? 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर या बाएं घूमता है, ऐसे लिख दो। फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है। फिर किधर घूमता है? बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। और 15 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह, यदि
अब वह पूर्व दिशा की ओर, अब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो वहां से, तो वहां से, तो वहां से अपने मकान की, अपने मकान की सीधी दूरी, सीधी दूरी ज्ञात, ज्ञात करो, या इसमें क्या पूछा है, सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, एक ही बात है, ज्ञात करो या ज्ञात, ज्ञात कीजिए। ये लो, वैसे ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्न लिख लिया? तो पहले थोड़ा सा प्रमेय के बारे में समझा देता हूं, फिर अपन उत्तर करते हैं, ठीक है। तो इधर देखना बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाते हैं ना, ये लो। अब मेरी बात सुनना, मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को ही क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोधायन प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय कहते हैं। क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय को ही क्या कहते हैं? अब ये प्रमेय है क्या, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो ये जो पाइथागोरस बोधायन प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कौन से त्रिभुज पर लागू होता है बेटा? ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। समझ आई बात? अच्छा, जो जिसके ऊपर ये कोण बना है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और जिसके ऊपर ये खड़ी रेखा दिख रही है आधार की, वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इतनी बात समझ आई? और कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा है, ये क्या कहलाएगी बताओ? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इतनी बात समझ आ गई आपको? पक्का? कर्ण, लंब, आधार समझ आ गया आपको? अब आपको और क्या ध्यान रखना, सुनो। कर्ण, लंब, आधार समझ आ गया है, तो पाइथागोरस या बोधायन क्या कह रहे हैं कि इस आधार के ऊपर वर्ग बनाओ। वर्ग कैसे बनाना? जितनी भुजा ये है उतनी भुजा यूं खींची, उतनी भुजा ये और उतनी भुजा ये, तो ये वर्ग बन गया। ठीक ऐसे ही वर्ग इधर बनाओ, तो ये एक वर्ग बन गया। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। इसका भी क्या निकालना? और दोनों क्षेत्रफल को क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो इस भुजा के ऊपर जो कर्ण है ना, कर्ण के ऊपर भी मैं वर्ग बना दूं यूं। क्या बना दूं बेटा? वर्ग। और इसका जो क्षेत्रफल है उसको भी क्या कर दूं? जोड़ूं। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का जो योग है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? अब आपको पता ये वर्ग है, ये क्या बेटा? और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा का क्या करूं? स्क्वायर कर दूं, यानी भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने फॉर्मूला क्या है कि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी क्या है? तो 5 गुणा 5। ये 3 है तो 3 गुणा 3। तो अब आपको पता चल गया, मैं आधार को ए से लिख दूं और लंब को एल से लिख दूं, कर्ण को के से लिख दूं, तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ? ये बना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सही है? अच्छा, यदि कर्ण ज्ञात है अपने पास और आधार ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब उधर चला गया। अच्छा, लंब स्क्वायर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस, बात समझ आई नहीं है बताओ आप? आगे तीनों पक्षांतरण से किए हमने। अब इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा वो देखो। इस प्रश्न के अंदर आपको पूछा है, क्या पूछा है कि रमेश अपने मकान से कितना गया बेटा? 8 किलोमीटर। चलो, इसका मकान यहां है और यहां से वो किधर जा रहा? 8 किलोमीटर जा रहा। फिर वो बाएं घुमा, जिधर भी घुमाए बाएं घूमेगा ऊपर यूं जाएगा। कितना चला? 15। ये 15 है और ये कितना है? यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, चलो इसने जैसा एंगल का है ना वैसे बना लेते हैं। ये मैं हटा रहा हूं, क्योंकि लास्ट में वो किस दिशा में जा रहा है? पूर्व। लास्ट में कह रहा है वो पूर्व दिशा में जा रहा है। कहां लिखा है? पूर्व दिशा में जा रहा है।
तो आपको पता है कि 1 टर्न हुआ है, 1 टर्न हुआ। तो अब ये पूर्व दिशा में जा रहा है, तो ये पूर्व दिशा वाली भुजा ये कितनी 15 है, और ये इसकी कितनी हो गई 8 हो गई। तो देखो शुरुआत में यूं चला, फिर बायां मुड़ा और कितना चला 15 गया। अब ये आपसे पूछा है, राइट, ठीक है। तो ये अब पूर्व दिशा में जा रहा नहीं जा रहा, ये पूर्व हो गई, तो ये कौन सी है, उत्तर है। उत्तर से रवाना हुआ फिर बायां घूम गया। ये आपसे ज्ञात करना है, ये कितने डिग्री का कोण होगा, ज्ञात कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, वेरी गुड, कितना हो गया 64 हो गया, कितना हो गया 64। 15 का स्क्वायर कितना, बराबर क्या आ गया, अच्छा 64 और 225 जोड़ो तो ये हो गया 289, मतलब 289। अब ये किसका आ गया बेटा, तो के निकालना हो केवल के, तो 289 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट करेंगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा बताओ, तो इसका रूट आ जाएगा आपके कितना 17। इसका मतलब कर्ण कितना, बात समझ आई नहीं है बताओ आप, क्लियर, बात समझ आ गई आपको। तो आपका आंसर आ गया क्या 17। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, नोट जिसको करना है वो नोट कर ले, नहीं करना है वो ये फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन अब आपको दिशा तो नहीं पूछी इसमें, लेकिन दिशा साथ में दी हुई थी इसके आधार। वैसे दिशा का पूछता तो ये दिशा आपकी पूर्व में बता दिया कि पूर्व में जा रहा है, किस दिशा से आया ये पूछता तो कैसे पता करते। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो सुनो, मान लो इसी प्रश्न पूछता कि वो किस दिशा से आया, तो आपको पता था कि इसकी अंतिम स्थिति क्या पूर्व है, तो पूर्व में कितना टर्न लेना आपको, जहां बायां कहां है वहां दायां घूम जाओ, उल्टा कर दो, उल्टा चलो भाई, पहले बायां घुमा तो अब क्या घूमना, तो कौन सी आ गई, बस सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे प्रश्न करेंगे अभी अभ्यास के अंदर तो मैं आपको और करवाऊंगा। हो गया, नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न गलत नहीं करोगे। चलो एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये नोट कर लिया तो उसके बाद देता हूं। सीधी दूरी का हमेशा पूछन, लगभग 99% दिमाग में रखना, कर्ण ही पूछ रहा है, समझ गया, ये हमेशा ध्यान रखना। जब प्रश्न ऐसा आ जाए तो आपको दिमाग लगाना कि कर्ण बने कैसे, प्रश्न में कर्ण जहां बन रहा है वहीं उत्तर होगा, बस ये पकड़ने का एक पॉइंट बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न आएंगे आगे तो आप मिलाना, जो नहीं होते हैं ना मैं बोर्ड पर आपको करवा दूंगा, ठीक है, कि कर्ण कैसे बनाना वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो इस ऐसा प्रश्न है, एक उदाहरण समझाता हूं। मान लो ये कुछ दूरी आपको यूं देकर फिर यूं देकर फिर यूं दिया, और आपसे पूछा कि इससे सीधी दूरी निकालो। अब आपने लाइन तो खींच ली, ये लो, अब आप कहोगे सर कर्ण कहां से बनाए, त्रिभुज कैसे बनाए, ये भी एक आपके सामने अच्छा प्रश्न है। तो इसमें त्रिभुज कहीं दिख रहे नहीं, त्रिभुज है तो क्या आधी आधी कैसे करें, कर्ण पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना आपको, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, या तो इसको ऐसे मिला लो, ऐसे ऐसे मान लो ये दूरी है, उतनी दूरी ये होगी नहीं होगी,
और जितनी दूरी ये उतनी ये होगी नहीं होगी, तो ये देखो त्रिभुज बड़ा नहीं बड़ा, ऐसे आपको करके प्रश्न का। तो जैसे मान लो 4 दिए तो ये भी कितनी होगी 4, ये 5 है ये भी कितनी होगी 5, ये आपको जो भी दिए 4 आंसर टोटल 10 हो गई, और ये 5 होगी, फिर कर्ण निकाल लो। ऐसे प्रश्न आएंगे आगे, मैं आपको करवा दूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं। जहां सीधी दूरी जहां पर भी पूछे, इसका मतलब क्या बेटा, कर्ण है। समझ गया आप? सीधी दूरी का कहीं भी कॉन्सेप्ट देन आपको दिमाग में क्या रखना है कि कर्ण ज्ञात करना, कैसे बनेगा कर्ण, वो अपने दिमाग की उपज आइडिया अपन को लगाना है। ठीक है ना? चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आप कर लोगे, मेरे साथ साथ लिखो, आप लिखिएगा, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, लिखो आप, मोटाराम, मोटाराम जी कहां गए आज, बोल ही नहीं रहे। मोटाराम पूर्व दिशा में, मोटाराम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, मोटाराम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, चलता है। मोटाराम पूर्व दिशा में कितना चलता है, फिर बाएं घूमकर, फिर बाएं घूमकर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 10 किलोमीटर, पुनः बाएं घूमता है, पुनः बाएं घूमता है, पुनः क्या करता है बेटा, बाएं घूमता है, तथा 5 किलोमीटर चलता है, तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है। लिखा आपने? वह 6 किलोमीटर चलता है, वह 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। बताओ वह घर से, बताओ वह, बताओ वह घर से कितना, वह कितना दूर, वह किस दिशा में, कितना दूर वह किस दिशा में है, किस दिशा में है। आंसर ज्ञात करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं, इसका उत्तर आपको ही देना है। ऐसा नहीं होगी। ओके, अब इधर देखो बेटा, सुनो, ध्यान दो, जिसके आया उसके ठीक, नहीं आया तो वो चिंता नहीं करे, क्योंकि मैं बैठा हूं। ठीक है, प्रश्न को पढ़ो, आपने प्रश्न पढ़ने में त्रुटि की तब आपको उत्तर नहीं आएगा। मोटाराम किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, ये मोटाराम जी जा रहे हैं। पेन चेंज कर लेता, व्हाइट करता हूं। फिर कितना चला, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमता। अब मुझे बताओ, ओ 1 मिनट है, 1 मिनट, बाएं घूमता है, बाएं घूमकर कितने चले, 10 किलोमीटर, राइट। ये कितना चला, पुनः बाएं घूमता है, लो पुनः बाएं घुमाते हैं, तथा कितने चले, पूरा नहीं चले, कितना चले, मान लो इसको मैं थोड़ा लंबा बना लेता हूं तो आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी। कितने चले बताओ, 5, कोई दिक्कत। फिर बाएं घूमता, फिर किधर घुमा, कितना चले, 6 चले, भाई पूरा पहुंचता 10 किलोमीटर हो जाता, कितना चला,
6। अब मैं यहां डॉट डॉट बना रहा हूं, इसका मतलब समझ गए आप? क्या समझे कि 10 टोटल थी, 6 चल गए आदमी, तो पीछे कितनी रही? तो यहां से यहां तक की दूरी अलग पेन से बना लेता हूं, डायग्राम को देखते रहना। ये दूरी कितनी है अब? कोई दिक्कत? और ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? तो यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? अब ये आपको ज्ञात करनी। पूछा क्या है? वह घर से, घर तो यही है ना, घर यही है ना। अरे घर ये है या नहीं बताओ? तो घर से अब कितना दूर है ये पूछा आपको। अब यहां खड़ा है, वो यहां खड़ा है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी। मतलब क्या ज्ञात करना? क्योंकि ये कौन सा कोण हो गया? 3 और 4 का आपको निकालना था। वापस देखो, जिसको डायग्राम समझनी है वापस बताता हूं, डायग्राम समझना जरूरी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। वापस देख लो बच्चे, सुन लो, इधर देखो, किस दिशा में जा रहा है? पूर्व। कितना गया? 8 गया। फिर यूं बाया मुड़ता है, बाया मुड़ेगा तो यूं जा रहा है, बाया किधर होगा? ऊपर। कितना कितना चला? ठीक है 10 चल भाई। और फिर किधर मुड़ा? बाया मुड़ा। कितना चला? 5। तो ये 8 है, तो मैं इससे थोड़ा सा ये मान लो 5 चला, सही है। फिर किधर मुड़ा? अरे बताओ, बाया मुड़ा, तो यूं जा रहा अब व्यक्ति, यूं, अब यूं जा रहा है ना, तो बाया किधर होगा? नीचे की साइड। कितना आएगा? ये 6 आ गया। शेष कितना रहा बताओ? अब मैंने कहा ना आपको त्रिभुज बनाना आना चाहिए, कर्ण बनाना आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस रेखा को पूरी मिला दूं, यूं मिला दी, कोई दिक्कत? ठीक है, यूं भी मिला लेता हूं, मिला ली। अब मुझे बताओ, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से यहां तक 10 है, 10 में से कितनी गई? ये कितनी रही? अब ये 8 थी, 8 में से ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? तो यहां से यहां तक 5 है तो ये कितनी रही? अब समझिए बात। अब घर से निकला यहां से था, खड़ा यहां है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी। कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, ज्ञात करना। 4 का स्क्वायर बेटा कितना? 3 का, टोटल कितना हुआ? अब आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? बस 25 का क्या करना? रूट। अब समझ आई बात? नहीं बताओ। तो मैंने यही तो कहा था कि दूरी और दिशा वाले में 99% कर्ण बनेगा, कर्ण से ही उत्तर निकलेगा। है सही आया? ये मैंने बात क्यों बोली, मुझे कोई आनंद थोड़ी आ रहा था इसलिए बोली। उसका मैंने बोलने के पीछे उद्देश्य ये था कि अधिकांश प्रश्न, मतलब अपन मेजर प्रश्न देखेंगे ना, 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें कर्ण आ जाए ना, आदमी को पता चल जाए तो उत्तर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। आपको ढूंढना ही क्या है कि कर्ण कहां बन रहा है, वो त्रिभुज समकोण कहां बन रहा है, लास्ट में ये तो बना। ठीक है, अब आपको पूछा किस दिशा में जा रहा है, बताओ लास्ट में किस दिशा में जा रहा है? पूछा क्या है? अब घर से कितना दूर हो, किस दिशा? अच्छा घर से पूछा है तो यहां क्या बनाऊंगा? प्लस। अब बताओ किस दिशा में? ये दिशा कौन सी है भाई? इधर उत्तर है, इधर क्या है, तो कौन सी दिशा? बात समझ में आई नहीं है बताओ? है समझे अभी? बस नॉर्मल करो, नोट नोट करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन लिखो एक। अभी इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिएगा आप। क्वेश्चन लिखो, लिखिए आप। नाम क्या रमेश है ना इसका, या कमलेश है? कमलेश ले लेते हैं, रमेश का कल लिया था शायद, कमलेश, ये कमलेश। ठीक है, कमलेश किसी बिंदु पर खड़ा है, कमलेश किसी बिंदु पर क्या बेटा? खड़ा है, खड़ा है। कमलेश किसी बिंदु पर क्या बेटा? खड़ा है। वहां से 20 मीटर पूर्व में चलता है, वहां से 20 मीटर
पूर्व में चलता है, पूर्व में चलता है। 20 मीटर किधर चलता है? पूर्व में चलता है, राइट। आगे लिखो। फिर 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर 10 मीटर दक्षिण में चलता है। दस मीटर क्या चलता है बेटा? दक्षिण में। फिर 35 मीटर पश्चिम में चलता है, 35 मीटर पश्चिम में चलता है। किधर चलता है बेटा? पश्चिम में चलता है, ओके। ठीक, आगे लिखो। फिर 5 मीटर पूर्व में चलता है, फिर 5 मीटर पूर्व में चलता है। पांच मीटर किधर चलता है? पूर्व में। बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना व किस दिशा में है? किस दिशा में है? ओके, ये लो करो। बताओ बेटा, हुआ नहीं या नहीं हुआ? बोलो कितना आया, बताओ। है पॉइंट हम आ रहा है क्या? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हम निकाल लो। बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा उत्तर, कैलकुलेशन नहीं आ रही तेरे को? ये तो गलत है। आ रही है? क्या आया उत्तर तेरा? बोल दे मेरे को, बता। है बेटा? तो बोलेगी नहीं, तो ये मैं कह रहा हूँ, छोरिया बोलती नहीं, ये समस्या है। पीछे जोग जी महाराज की जय हो। 5 मीटर आ रहा है? नहीं, पूरा तो आएगा नहीं उत्तर मेरे हिसाब से। आपके कैसे आया? 125 आ रहा है। चलो मैं बनाता हूँ, इधर देखो, थोड़ा देख लो। ये टाइप पूरी करते हैं, फिर सर आगे हिंदी वाले, ठीक है। इधर देखो, प्रश्न को पढ़ो बेटा पहले। आप क्या करते हो, मैंने नोट कर लिया है, आप प्रश्न को पढ़ते नहीं हो। देखो प्रश्न के अंदर क्या लिखा? कमलेश किसी बिंदु पर खड़ा है, वहां से 20 मीटर किधर गया? तो ये देखो, ये कमलेश जी है और 20 मीटर किधर जा रहे हैं? थोड़ा लंबा बना दूं? तिरछा जा रहा है ना। कैसे रहा? ऐसे घूम कैसे रहा है? ऊपर लेना पड़ेगा डायग्राम बनाने। लो, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ताकि आप बोल दोगे लाइन। हाँ, ये लो 20 मीटर किधर गए? ठीक, पूर्व की ओर गए। किस दिशा में गए बेटा? फिर अगली लाइन क्या कह रही है बताओ? 10 मीटर किधर जाना है? ठीक है भाई, 10 मीटर दक्षिण भेजते। लो, दक्षिण में 10 मीटर दक्षिण में गया। फिर है किस साइड जा रहा है बेटा? अगली लाइन पढ़ो। 35 मीटर पश्चिम में चलता है। पश्चिम में कितना? पश्चिम किधर होगी? यूं होगी? ओ, मेरे को पता नहीं बेटा। ये लो, ये कितना? 20 और टोटल कितना हो गया? सही है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। आगे पढ़ो, फिर क्या कह रहा है? लो वापस देखो, फिर 5 मीटर पूर्व में चलता है, तो लो वापस चलाते हैं। 5 मीटर क्या चला? इसको पेन चेंज करते हैं। लो, कितना चला बेटा?
ये लो यहां आ गया, सही है, यहां आ गया, यहां क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है, बताओ क्या पूछा है, आपको पूछा बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना व, तो प्रारंभिक स्थान तो ये है ना, अपने यहां सीधी रेखा खींचकर लंब डाल दे, ये डाल दी लंब, ये 20 है तो बेटा ये भी कितनी, तो 35 में से 5 इधर से कम हो गई, 20 इधर से, कुल मिला के कम कितनी होगी, शेष कितनी रही भाई, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है 10, अच्छा ये 10 है तो ये भी कितनी है, ये वाली भी कितनी बेटा। अब आपको क्या ज्ञात करना बताओ, है ये कर्ण तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बोलो, क्या ज्ञात करना बताओ, यही तो ज्ञात करना है, हार्ड था क्या। अब तो मुझे पता चल गया कि आपने कहां गलती की है। अच्छा अभी रुक रुक रुक, तो गंभीर होकर क्यों बोल रही है, 100 रू आ रहा है, इतना कठिन से कैसे बोल रही बेटा, है जैसे पता नहीं कितनी बोरियां इसके ऊपर गिरी हुई है? वजन उठाया हुआ है 300 कुंटल का, फिर 100 रू आ रहा है। अच्छा चलो, अरे जो भी आएगा तू तो इतनी दबाव में क्यों बोल रही है, अच्छा ऐसा बोलती है, ऐसी है, गजब बात है। लो करते हैं भाई, अब इसको सरल कैसे करेंगे बताओ, इसमें 10 इसमें 10 कर्ण निकालना, आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस, बताओ बेटा बोलो, बोलो रे, 10 का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 10 कितने हो गए 100 प्लस, अच्छा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो गया, सही है। अच्छा अब आपको पता है कि 200 का रूट निकलता नहीं, तो ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिखा, अरे पीछे वाले ध्यान दो, ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा 100 का रूट निकल जाएगा, कितना निकला बताओ, तो 10 इंटू क्या आ गया, ये आपका उत्तर कर दो। अब आपको मान लो ये भी प्रश्न में नहीं दिया, ऑप्शन में दशमलव उत्तर दिया तो भी निकाल सकते, कैसे, 10 इंटू √2 का मान होता है 1.41, कर लो, सरल करना हो तो, नहीं करना तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल। अब बताओ कहां गलती की, पहले तो मुझे ये बताओ गलती कहां की, ये बताओ, ये 5 वापस नहीं आए, फिर आपने ये सही नहीं निकली दूरी सबके, तो फिर देखो 200 तक आए तो आपको तोड़ने, देखो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता ना उसको गुणनखंड में तोड़ दो, उसके टुकड़े कर दो, आपको ऐसे टुकड़े नहीं होते, इस प्रकार कर लो बेटा, देखो नया तरीका बता रहा हूं, सुनो सुनो रे, जैसे गुणनखंड किसी को नहीं आ रहा है ना, इधर देखो, मान लो ये 200 है और आपको टुकड़े नहीं आ रहे, चलो दिमाग नहीं लग रहा, आप 200 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, ऐसा तो करना आ रहा है ना, तीसरी चौथी में पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ते आए हो, इधर क्या आ गया बताओ 200, फिर भाग दिया क्या आया 50, फिर 2 का दिया क्या आया 25, फिर 5 का दिया क्या आया 5, 5 का दिया क्या आया, जो जोड़े में उसको 1 ले लो, जोड़े में उसको क्या ले लो, फिर शेष रहा उसको रूट में डाल दो, 5 इंटू 2 कितने हुए, ये है सुतार सर के मैजिक फंडे, एक एक चीज तोड़ के बता सकता हूं, टाइम नहीं है अभी, बीएसटीसी में डाइट दे दी, क्या करे बताओ, मैंने कहा मैं मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में आपको देखने की जरूरत वापस कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ो सही क्लास के अंदर, इसलिए मैं बड़ी एनर्जी से पढ़ाता हूँ, जो उससे मैं पूछता हूँ बार 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 बार, एंड अटैया पढ़ा है, घी पीन थोड़े बाई होती है? वाह छोरियों वाह, है वाह, पारदर्शी ओढ़ना डूडीन हो रे, हम बुढ़ी पानी पुड़ियो खावे पस के हमारे शिवाजी पैदा हुई है, पस हुई जगिया पिंटिया है, तो जोश रखो जुनून रखो, क्या ऐसे कमजोर बन रहे हो, है ताकत है बेटा, मैं आपको एक बात कह रहा हूं सुनो, कमजोर आप मन के हो, मन में ठान लो कि हम करेंगे, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको रोक दे, लिख कर दिखाता हूं, मन की चिंता है, होगा नहीं, याद नहीं होगा, क्या नहीं होगा उसको छोड़ो, फिर भी अपने किस्मत खराब है कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो मजबूती से करो, ये तो दुनिया में नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने मेहनत नहीं की, होगा वो देखा जाएगा, क्यों तो भाई हेड आएगा क्यों टेल आएगा, क्यों हार होगी क्यों, दो ही तो परिणाम है, या तो बेपौनी में या अपन नदी पार कर ले, और क्या होगा, थोड़ा यूं देखो, इस प्रश्न में कुछ नहीं था रियल में, लेकिन
आपकी गाड़ी यहां थम गई। ठीक, अब 3 टाइप रहेगी देखो, एक तो परछाई वाले प्रश्न करवाने, एक ट्रेन के धुएं से संबंधित प्रश्न करवाने, एक दिशा को चेंज करने वाले कि उत्तर को पूर्व कहा जाए। तो इस प्रकार 3 टाइप के प्रश्न अपने रह गए दिशा में, वो कल हो जाएंगे मुझे लग रहा है। आज तो अवसर आ गए, पानी पी लो, उसके बाद उधर अलग अलग क्लास जैसे डिवाइड करनी है